कर्नाटक में कांग्रेस लीडरों के जरिए पाकिस्तान हामी नारों और बेंगलुरु बम को लेकर बीजेपी ने सिद्धरामैया हुकूमत को घेरा। हिजब इख्तिलाफ के लीडर आर अशोक ने कांग्रेस पर आवाम को गुमराह करने का आयद किया इल्जाम। कहा रियासती हुकूमत छुपा रही है मामले की रिपोर्ट। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने संदेश खाली का किया दौरा। वाकई के मुतासरीन से की मुलाकात। टीम ने कहा खवातीन के जिस्मों पर जख्मों के निशान बयां कर रहे हैं मजालिम की दास्तान। मर्दों को गांव छोड़ने पर किया गया मजबूर। पुलिस ने भी नहीं सुनी मुतासरीन की फरियाद। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक नक्सली को किया हलाक। तसादुम में एक जवान भी हुआ शहीद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात के दरमियान शहबाज शरीफ दोबारा बने पाकिस्तान के वजीर आजम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हुआ इत्तेहाद। आम इंतखाबात में किसी जमात को नहीं मिली वाज़ेह अक्सरियत। अमरीका ने पहली बार गजा के लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए हवाई जहाज के जरिए भेजी इमदाद। अमरीकी फिजाइया के तैयारों ने जंग से मुतासिर होने वाले शहरियों के लिए खाने पीने की अशिया के हवाई जहाज से गिराए हजारों पैकेट। और शुमाली भारत में मौसम हुआ तब्दील। दिल्ली एनसीआर समेत शुमाली भारत के कई इलाकों में बारिश। उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में ओले के साथ बारिश। शिमला के नरकंडा में ताज़ा बर्फबारी। रामबन और बनिहाल के दरमियान के कई हिस्सों में तोदे खिसकने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। सिविल सोसाइटी के अरकान की एक आला सतही कमेटी ने आज संदेश खाली का दौरा किया। संदेश खाली की हकीकत को सामने लाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने मुतासरीन से मुलाकात की और पूरे मामले की मालूमात जमा की। संदेश खाली वाक़े के मुतासरीन से मुलाकात पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रुकन भावना बजाज ने कहा कि मुतासरा खवातीन ने कमेटी के अपने ऊपर होने वाले मजालिम के बारे में तफसीलात से बताया। मैं कम से कम 20 महिलाओं से मिली हूँ, कम से कम 20 महिलाओं से, जो कि 28 साल से लेकर 70 साल की उम्र की महिलाएं हैं। जो 70 साल की महिलाएं हैं वो आंखों में पानी लिए हुए कोने में खड़ी हुई थी, जिनको मैंने बुलाया है कि बहन आपके साथ क्या हुआ है, आप कुछ बोलना चाह रही हैं और बोल नहीं रही हैं। तो उन्होंने, किसी ने अपनी बहू के बारे में बताया, किसी ने अपनी बेटी के बारे में बताया। एक महिला जिसके बारे में पता चला है उसके चेहरे पर हम पूरे चोट के निशान देख कर आए हैं। 4 साल की बच्ची को लेकर वो रात को घर में नहीं आती है, छुप कर रहती है। उसके पति को गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, वो यहाँ से चला गया है। रात को वो बुलाते हैं, महिलाओं को बुलाते हैं, खूबसूरत जवान महिलाओं को बुलाते हैं, बुजुर्ग महिलाओं को धमकाते हैं, बच्चों को उठा लेने की धमकी देते हैं। ज्यादातर जो नाम आया है, जितनी महिलाओं ने लिया है, वो शिबू हाजरा का नाम लिया है। मैक्सिमम महिलाओं के मुंह से हमने वो नाम सुना है। वो रात को जब भी उनके पार्टी ऑफिस में लोग आते हैं, वो उनको बुलाते हैं, रात भर रखते हैं। उसके शरीर की चोटें जो हम देख कर आए हैं, जो उसकी आंखों के भाव जो हम देख कर आए हैं, उससे समझ आ रहा है कि उनके साथ कितना विभत्स व्यवहार हो रहा है। और विश्वास नहीं होता कि आजाद देश में ये सब हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे रात को महिलाओं को पकड़ पकड़ करके ले जाना। मुझे लोगों ने बताया कि जबरन मजदूरी करवाना, और यदि मजदूरी करने से यदि कोई मना करता है तो कंगारू कोर्ट लगा करके और पिटाई करना, उनके साथ में बर्बरता करना। कोई अपना ठेला भी लगाना चाहता है, कोई लकड़ी का यदि अपना छोटा सा दुकान भी करना चाहता है, 25,000 30,000 की टोलाबाजी जो है पार्टी फंड में जब तक नहीं देंगे वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। जमीनों के टुकड़े टुकड़े करके इन लोगों ने बेच दिया। जिस तरीके से वो अरेस्ट हुआ, ऐसे लगा जैसे मुगल साम्राज्य के अंदर जैसे वो एक तो शाहजहां होते थे बादशाह, और एक पता नहीं कितने शाहजहां होंगे इस बंगाल के अंदर इस तरीके का। अभी तो ये सामने आया है। चाल, चरित्र और चेहरा, ये तीनों चीजों का नंगा नाच जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर देखा। और इतने सारे लोगों ने जो आरोप लगाए, महिलाएं जिस तरीके से निकल करके आई है, मैं कहूंगा मानव अधिकारों का यहाँ पे जो स्थिति है बेहद चिंताजनक है।
पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड साबिक चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी की क़यादत में आला सतही कमेटी ने इससे कबल टीम को 24 और 25 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करने का प्रोग्राम बनाया था। ताहम टीम को बंगाल पुलिस ने जाने की इजाज़त नहीं दी और उसे हिरासत में ले लिया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया था। उसके बाद कमेटी ने कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया। अदालत ने 6 रुकनी टीम को संदेश खाली जाने की इजाज़त दी थी। कमेटी के रुकन और हरियाणा पुलिस के साबिक IG राजपाल सिंह ने कहा कि ममता हुकूमत की सरपरस्ती में ही शाहजहां शेख ने संदेश खाली में खवातीन पर बेहमाना मजालिम किए। हम तो केवल इंक्वायरी करने आ रहे थे। पुलिस को इतना भय क्यों था कि अगर हम विक्टिम से मिले और विक्टिम्स को एग्जामिन किया तो वो कौन सी बातें हैं जो पब्लिक के सामने आने जो रोकना चाहते हैं। लेकिन कैट इज आउट ऑफ बैग। अब जो शाहजहां शेख है उसको अरेस्ट करने के बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने बताया है कि पुलिस का बिहेवियर उसके साथ कंप्लीमेंट्री था। उसका जो फेस था अरेस्ट होने के बाद, उसकी जो चाल उसका चल रहा था वो इतना कंप्लीमेंट्री था कि वो फ्रेंडली गेम चल रहा था। और दी हाइट हमारे को तो जाने से रोक क्या, उन लोगों ने ईडी का अफसरों के ऊपर तो हमला ही करवा दिया। लेकिन बात यहां रुकी नहीं। शाहजहां शेख अरेस्ट हुआ है और इसके साथ ही शिबू हाजरा जिसका भी जिक्र आया है, उत्तम सरदार जिनका जिक्र आया है, इसके अलावा मेरे पास ये 11 आदमियों की लिस्ट है जो कॉन्स्टेंटली थ्रेटनिंग कर रहे हैं लेडीज को और शरीफ लोगों को थ्रेटनिंग लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन एल नरसिम्हा रेड्डी ने मगरबी बंगाल में इस तरह के कई और वाकयात का खदशा भी जाहिर किया। We only hope that all other culprits will be brought to book and justice will be done to the victims within Sandesh Khali. We have also been informed that there are more Sandesh Khalis in West Bengal. Only here the people have gained courage to oppose the oppressive actions, and this should be an encouragement or a source of inspiration for others to revolt against any illegal activity by whoever he may be concerned. और इस बीच बीजेपी मगरबी बंगाल के शरीक इंचार्ज अमित मालविया ने ममता हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि वो संदेश खाली मामले में मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोक रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए अमित मालविया ने लिखा कि संदेश खाली वाक़े पर मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकने में नाकाम ममता बनर्जी ने अपने काबीना वजीर उदयन गुहा के जरिए मीडिया को मामले से बाखबर किया था। उदयन गुहा ने कहा था कि सिर्फ मीडिया के पास कैमरे और कलम की ताकत होने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ भी शाया कर सकते हैं। किसी भी मीडिया अहलकार या सहाफ़ी के साथ कोई हादसा होता है तो रो रो कर ये नहीं कहना चाहिए कि जमहूरियत के चौथे सतून पर हमला हुआ है। मगरबी बंगाल में मीडिया एहलकारों के खिलाफ मुसलसल गिरफ्तारियों और FIR के बावजूद मीडिया इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। कोई मजम्मत नहीं, कोई नाराजगी नहीं, सबने हथियार डाल दिए हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की टीम आज से मगरबी बंगाल के 3 रोज़ा दौरे पर है। इलेक्शन कमीशन की टीम सियासी जमातों और रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ मीटिंग करेगी। इस दौरे का मकसद बुनियादी तौर पर रियासत में नज़्म व नस्क की सूरत हाल और आइंदा लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान इलेक्शन कमीशन की टीम रियासत की तमाम सियासी जमातों के साथ मीटिंग करेगी और तमाम जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस सुपरिटेंडेंट से बातचीत भी करेगी। तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर कुणाल घोष ने अपनी ही पार्टी के सीनियर MP सुदीप बंदोपाध्याय को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा है कि कोयला घपला मामले में रुकन पार्लियामेंट के बैंक खाते की मरकजी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। उन्होंने बंदोपाध्याय जैसे सीनियर लीडरों के एक तबके को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि ये लीडर TMC के MP से ज़्यादा BJP MP हैं। कुणाल घोष ने X पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने CBI और ED को भी टैग किया। पोस्ट को टैग करते हुए उन्होंने कहा कि MP सुदीप बनर्जी के बैंक खातों की जांच होनी चाहिए। इसके साथ बनर्जी और एक प्राइवेट अस्पताल के दरमियान की गई अदायगी की भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने
वार्न करते हुए कहा कि अगर एजेंसियों ने उनके मुतालबात को टालने की कोशिश की तो वो अदालत से रुजू कर सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बंदोपाध्याय बदनवानी के मामले में मुलविस हैं। इसी वजह से उनका रवैया बीजेपी के तय काफ़ी नरम है। काबिल जिक्र है कि घोष ने जुमे को टीएमसी के तर्जुमान और पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। भोजपुरी स्टार ने आसनसोल से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया है। बीजेपी ने पवन सिंह को मगरबी बंगाल के आसनसोल से अपना उम्मीदवार बनाया था, जहां से टीएमसी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा इस वक्त एमपी हैं। पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि मैं बीजेपी की आला क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पार्टी ने मुझ पर इत्मीनाद किया और मुझे आसनसोल से उम्मीदवार बनाया, लेकिन किसी वजह से मैं आसनसोल से इलेक्शन नहीं लड़ सकूंगा। और बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस रहनुमाओं की तरफ से लगाए गए पाकिस्तान नवाज नारों और बेंगलुरु में होने वाले बम धमाकों के हवाले से कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत पर मुसलसल हमले कर रही है। कर्नाटक असेंबली में अपोजिशन लीडर आर अशोक ने कांग्रेस पर अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया है। रियासती हुकूमत कर्नाटक कानून साज असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने और रामेश्वरम कैफे में हुए बम धमाके के वाक़े के बारे में किसी के साथ कोई मालूमात शेयर नहीं कर रही है। कांग्रेस की रियासती हुकूमत रिपोर्ट को छुपा रही है ताकि वो रिपोर्ट में तब्दीली कर सके। They are telling non-truth to public in Vidhan Soudha, Pakistan Jindabad, and this Rameshwara cafe. They are not exposing anything up to now. The incident happened in Vidhan Soudha already 10 days happened. So this is also 3 days happened. No information to anybody. No media, no information. Public, no information. Why they are keeping all this secret? They want to change the report. They are trying to change the report. People, they don't believe now they are not believing the Congress government. That is the situation in Karnataka. कर्नाटक में रियासती बीजेपी के सदर BY विजेंद्र ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने जारी रहने का अखलाकी हक खो दिया है, क्योंकि रियासत में नज़्म नस्क की सूरत हाल नाकाम हो चुकी है और हुकूमत एक बिरादरी को खुश करने में मसरूफ़ है। बेंगलुरु में DD न्यूज़ की नुमाइंदा आयशा खानम ने BY विजेंद्र के साथ एक खुसूसी बातचीत में कांग्रेस पार्टी पर खुशामद की सियासत करने का इल्ज़ाम लगाया। कर्नाटक में बीजेपी ने संकल्प पत्र की तैयारी शुरू कर दी है। जो संकल्प पत्र आपने यहाँ पर तैयार करने की बात कही है, ये संकल्प क्या रहेगा कर्नाटक के लोगों के नजरिए से देखा जाए तो? फुलफिल द ड्रीम ऑफ lakhs and crores of people of this country. Modi ji's wish is to take the opinion of every individual from different sections of the communities. चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फार्मर्स हो, सभी सेक्टर से सबका ओपिनियन लेके भारत को कैसा आगे बढ़ा दिया जाए by 2040 on how India should be a developed nation. So इसके लिए सबका ओपिनियन लेके हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे चलने के लिए सोच लेके आगे चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा, महिला और किसान ये तमाम चीजें होंगी जो प्रधानमंत्री के 2047 का संकल्प रहेगा। ऐसे में देखा जाए तो कर्नाटक में क्या ये तमाम जो प्रधानमंत्री का विजन है इसे पूरा करने के लिए बीजेपी तैयार है? पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कर्नाटक हो या दूसरा स्टेट हो, पिछले 10 साल में इतना बहुत कुछ कार्यक्रम इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। जल जीवन मिशन हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी फॉर द विलेजेस, तो हर तरीके से डेवलपमेंट पहली बार स्वातंत्र आने के बाद पहली बार अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी ये सब काम चल रहा है एंड पीपल आर हैप्पी अबाउट दैट। लोग अभी जान चुके हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मोदी जी की गारंटी पर बहुत भरोसा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इज एम्पावरिंग पीपल। कर्नाटक का राज्य का सुरक्षा की सवाल है, कांग्रेस इतना सीरियसली नहीं ले रहा है। Everybody is feeling unsecured in Bangalore as well as in Karnataka. So, end of the day, what I would like to say is, after the Congress government has come to power, Congress Karnataka में सत्ता पे आने के बाद पूरा law and order situation has collapsed completely. So people are feeling threatened, they are feeling unsafe, and unfortunately, this Congress government
under the leadership of Siddaramaiah is not able to do anything. ये थे विजेंद्र बता रहे थे कि कर्नाटक में जो कांग्रेस सरकार है वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों में फेल हो चुकी है और Prime Minister बीजेपी ने राज्यपाल से आग्रह भी किया है कि सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। कैमरामैन कृष्ण रेड्डी के साथ आयशा खानम, डीडी न्यूज, बैंगलोर। और आइए आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केरला बीजेपी के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने वायनाड में तालिब इल्म जय सिद्धार्थ के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने सिद्धार्थ के वालिद टी जय प्रकाश से बातचीत की। जावड़ेकर ने सिद्धार्थ का बेदर्दी से कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि CPM की क़यादत SFI को हमले करने के लिए उकसा रही है और रियासत हुई हुकूमत जानबूझकर उनकी तरफ से गवर्नर के खिलाफ होने वाले मजालिम को नज़रअंदाज कर रही है। SFI is PFI of CPM. They are doing the same thing. Looting, rape. अगली खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में एक नक्सली मारा गया है। तसादुम में एक फौजी भी शहीद हुआ है। इनकाउंटर में बस्तर फाइटर्स के सिपाही रमेश कौरेठी भी शहीद हो गए हैं। इनकाउंटर में तलाशी के दौरान एक माओनवाज की लाश और एक AK-47 भी बरामद की गई है। तसादुम वाली जगह के आसपास तलाशी ऑपरेशन जारी है। ये इनकाउंटर जिला के नक्सल मुतासरा हिदोर जंगलात में 1 घंटे तक जारी रहा है। SPI के एलिसेना ने इस इनकाउंटर की तस्दीक की है। ये मामला थाना छोटे बेटियां इलाके का है। जंगलों में माओनवाजों की मौजूदगी की खबर मिलने पर पुलिस की एक पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। इसी दौरान नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस एहलकारों की टीम पर हमला किया। पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। और CBI ने मणिपुर के बिष्णुपुर पुलिस के असलाह खाने से असलाह और गोला बारूद की डकैती के मामले में 7 मुलजिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हुक्काम ने इतवार को ये इत्तला दी। CBI ने हाल ही में असम के गुवाहाटी में कामरूप में चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। मुलजिमीन ने गुज़िश्ता साल 3 अगस्त को बिष्णुपुर के नारसिनिया में 2 एनडी इंडिया रिजर्व बटालियन हेडक्वार्टर के 2 कमरों से 300 से ज़्यादा हथियार, 19,800 गोलियां और दीगर सामान लूट लिया था। नाज़रीन, आज दुनिया भर में जंगलाती हयात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जंगलाती हयात के आलमी दिन पर तमाम जंगलाती हयात से मोहब्बत करने वालों को मुबारकबाद। ये हमारी ज़िंदगी के नाकाबिल यकीन तनव्वुर को मनाने और उसकी हिफाजत के लिए अपने अज़्म का इरादा करने का दिन है। मैं उन तमाम लोगों की तारीफ़ करता हूँ जो जंगलाती ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बसरखा थाना इलाके में वाक़ ब्लू सफ़ायर मॉल की छत से ग्रिल गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है। वाक़े में 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाक़े की जानकारी देते हुए एडिशनल DCP हरदेश कथारिया ने बताया कि बसरख इलाके में वाक़ अस्पताल से पुलिस स्टेशन को इत्तला मिली थी कि ब्लू सफ़ायर मॉल की छत से लोहे का ढांचा गिरने से 2 अफराद की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जाँच में मसरूफ़ है। 2 व्यक्ति जिनका नाम हरेंद्र और शकील है, जो मूलतः विजयनगर गाजियाबाद के रहने वाले हैं। यह लोग ब्लू सफ़ायर मॉल में एस्केलेटर की तरफ जा रहे थे, तभी 5वीं मंजिल के ऊपर जो लोहे की ग्रिल फेंसिंग के लिए लगी हुई थी वो अकस्मात गिरी है और गिरने के पश्चात यह लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में इनके परिजनों से संपर्क कर तहरीर लेकर के इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की खुसूसियात से आपको मुतारिफ करवा रहे हैं उज्जैन से हमारे नामानिगार आदित्य श्रीवास्तव। हम आपको उस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में बताते हैं जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। ये देखिए, ये वो टावर है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, जिसमें आपको एक डिजिटल मोड पर जो है वो घड़ी नज़र आ रही होगी और वैदिक टाइम जो है वो घड़ी बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया है। दरअसल भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध और प्रामाणिक पद्धति रही है। काल परिणाम की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की जो पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में महाकाल की नगरी में हुई है। और आपको बताएं इसमें क्या है, इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रम संवत
मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार जैसी तमाम चीज़ें जो हैं वो डिजिटली आपको इस वैदिक घड़ी में नजर आएंगी। और ये टावर पर जिस तरीके से एक वैदिक घड़ी लगाई गई है, ये समय के साथ उसको ऑटोमेटिक तरीके से ये बदल रही है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर बात की जाए तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो हैं वो भी दर्शक जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे इस घड़ी के ज़रिए। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ तमाम नक्षत्र और पंचांग, जो तमाम चीज़ें हैं भारतीय परंपरा की, घटी देख लें या पंचांग देख लें, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो दुनिया भर के लिए दरअसल काल गणना का एक प्रमुख केंद्र रहा था, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया था। लेकिन अब ये जो घड़ी है ये कहीं ना कहीं हमारे उस समृद्धशाली अतीत की तो याद दिलाएगी, साथ ही उस विकसित भारत के कालखंड की भी गवाह बनेगी जो इस भारत को विकसित बनाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, उज्जैन। मध्य प्रदेश को रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 के दौरान एयर एम्बुलेंस खदमात का इफ्तिताह किया। हेली एम्बुलेंस और फिक्स्ड विंग एयर एम्बुलेंस और तरबियत याफ्ता डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की दस्तयाबी वाली इस जामी सर्विस का मकसद तमाम अजला और इंतजामी डिवीजनों का अहाता करना है। हेलीकॉप्टर, स्ट्रेचर और ज़रूरी तिब्बी सामान लेकर जाएगा और इसमें 1 से 2 तिब्बी अमले के साथ एक मरीज को ले जाने की सहूलत होगी। शहरी हवाबाजी की मरकजी वजारत ने भारत के दीगर शहरों में हेलीकॉप्टर हंगामी तिब्बी खिदमात के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। उत्तराखंड में यह हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश में तैनात किया जाएगा, जहां से 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी खिदमात फराहम करेगा। और भारत ने हल्की गाड़ियों की फरोख्त में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के मुताबिक भारत में हल्की गाड़ियों की फरोख्त में माली साल 2023 में 2019 के कोरोना वबा से पहले के मुकाबले में 35% इजाफा देखा गया है। इसके साथ साथ दीगर आलमी मंडियां जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जनूबी कोरिया अब भी पीछे हैं और आलमी वबा से पहले की सतह पर हैं। ये भी अंदाज़ा लगाया गया है कि भारत अगली दिहाई में गाड़ियों की आलमी तरक्की की कारकर्दगी में सरफहरिस्त रहेगा, जबकि जापान, जर्मनी और अमेरिका में 2035 तक नई गाड़ियों की फरोख्त में कमी देखने को मिलेगी। भारत 2035 तक 82 लाख की सतह तक पहुंच जाएगा। S&P ग्लोबल मोबिलिटी का कहना है कि इसके नतीजे में 2035 तक आलमी लाइट व्हीकल मार्केट में भारत का हिस्सा बढ़कर 8% हो जाएगा। आलमी खबरों में शहबाज शरीफ एक बार फिर से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा शहबाज शरीफ इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात और हुकूमत साजी के लिए कई दौर की बातचीत के बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए हैं। पाकिस्तान में होने वाले हालिया आम इंतखाबात में किसी भी जमात को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली है। इसके बाद शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग एन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार के तौर पर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मुस्लिम लीग एन के सदर 72 साल शहबाज 3 बार वज़ीर आज़म रहे। 74 साल नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं। वो अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। और अमेरिका ने पहली बार गजा के लोगों तक इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए हवाई जहाज के जरिए इमदाद भेजी है। जंग मुतासरा शहरियों को ज़रूरी इमदाद फराहम करने के लिए फ़िज़ाइया की सेंट्रल कमांड के 3 तैयारों ने 66 बंडल भेजे, जिनमें खाने पीने की अशिया के 38,000 पैकेट शामिल थे। यह गजा में मज़ीद इमदाद हासिल करने की मुसलसल कोशिशों का हिस्सा है, जिसमें राहदारियों और रास्तों से इमदाद की मुंतकली भी शामिल हैं। बरतानिया, फ्रांस, मिस्र और उर्दन समेत दीगर ममालिक भी इससे कबल गजा के लिए इमदादी साजो सामान भेज चुके हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब अमेरिका ने इमदाद फराहम की है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा के लिए हंगामी इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान किया था। बाइडन ने यह भी कहा था कि अमेरिका इस बात पर इसरार करेगा कि इसराइल मजीद ट्रक और मजीद रास्ते फराहम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। अमेरिकी आला हुकाम का कहना है कि इसराइल इस मिशन की हिमायत करता है। इस बीच इसराइल हमास के तनाज़ा शुरू होने के बाद से बहर अहमर से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर हौसियों के हमले जारी हैं। पहली बार हौसियों के हमले में एक मालबरदार जहाज़ मुकम्मल तौर पर तबाह होने के बाद डूब गया। काबिल ज़िक्र है कि रोबिमार नामी जहाज़ पर गुज़िश्ता हफ्ते हमला किया गया था। उसके डूबने की तस्दीक यमन ने हफ्ते के रोज़ की है। बरतानवी मिल्कियती जहाज़ 41,000 टन खाद लेकर जा रहा था। यमन की हुकूमत ने कहा है कि इस जहाज़ के डूबने से माहौलियाती खदशात बढ़ गए हैं। बुध को टेक्सास पैनहैंडल में जंगलात में आग भड़क उठी, जिससे लोगों को मुतासिरा इलाका छोड़ना पड़ा।
जंगल की आग ने रियासत के मवेशी परवरी के शोबे में तबाही मचाई है। टेक्सास फॉरेस्ट सर्विस के फराहम करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक 1 मिलियन एकड़ से ज़्यादा अराजी को आग लगने से नुकसान पहुंचा है। आग ओक्लाहोमा के साथ रियासत की सरहद को अबूर करते हुए पैन हैंडल के मशरक़ की तरफ फैल गई, जिसके बाद कम से कम 2 अफराद लुक़मा अजल बन गए। दर्जनों मकानात जलकर खाकस्तर हो गए हैं और सैकड़ों मुरब्बा मील चरागाह की ज़मीन बुरी तरह से बर्बाद हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर के हालिया दौरे पर भारतीय सिफारतकारी में एक अहम संगी मील साबित हो रहे हैं, जो मशरिक़ वस्ता के साथ मशगूलियत में स्ट्रैटेजिक तब्दीली की अक्कासी करते हैं। इस तब्दीली के लिए 5 चीज़ें बहुत अहम हैं। अव्वल, मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ सिफारती रवाबित में इजाफा। दूसरा, खित्ते के ताल्लुक़ से एक वसीतर सियासी एजेंडा। G20 सरबराही इजलास के दौरान हिंद मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी बनाने का फैसला जाहिर करता है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक के साथ ताल्लुक़ात को मजबूत करने के मामले में भारत कितना संजीदा है। तीसरा, मशरिक़ वस्ता के खित्ते को किसी खास मजहबी नज़र से ना देखना। चौथा, अरब ममालिक के साथ इक़्तिसादी ताल्लुक़ात को गहरा करना। और पाँचवा, इंसदाद दहशतगर्दी ताउन में तोसी। ये तमाम स्ट्रैटेजिक पेशरफ्त खलीजी ममालिक में भारत की बढ़ती हुई पहचान की अक्कासी करती है, जो कि एक आलमी इक़्तिसादी मरकज़ और ख़ित्ते में अमन और खुशहाली को फ़रोग़ देने में कलीदी शराकतदार है। अरब खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुक़ात की नई इबारत हालिया दहाई में भारतीय सिफारतकारी की सबसे अहम कामयाबी है। अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर, BAPS का इफ्तिताह और जासूसी के इल्ज़ाम में कतर में कैद 8 साबिक़ भारतीय मैरिनर्स की रिहाई भारत की अहम सिफारती कामयाबियों में से एक है। और आइए अब नज़र डालते हैं मौसम की मिजाज पर। शुमाली हिंद में मौसम का मिजाज बदल गया है। दिल्ली NCR समेत कई रियासतों में सनीचर की देर रात से बारिश हुई। महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन के वक्त भी मतला अबर आलूद रहेगा। दिल्ली NCR का दर्जा हरारत मजीद गिरने की उम्मीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह बरकरार रह सकता है। हफ्ते को हिमाचल में अक्सर मकामात पर बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी बढ़ गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार के कई इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश हुई है। ताहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से हिमालय के इलाकों में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी में कमी हो सकती है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के कई हिस्सों में ज़ाराबारी के साथ बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के फ़ाल होने से चंद रोज़ कबल रात को शुरू होने वाली बूंदाबांदी कल सुबह बारिश में तब्दील हो गई। कल सुबह से रात तक 11 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली बारिश गंदम और दीगर फसलों के लिए अच्छी समझी जा रही है। इसके बाद खेतों में आबपाशी की ज़रूरत नहीं रही। इलाके में कम से कम दर्जा हरारत 9.4 डिग्री से बढ़कर 18.4 डिग्री हो गया है। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग इलाके में बर्फ की सफ़ेद चादर ढक गई है। रोहतांग के इलाके में ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद से इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। इससे कबल मनाली में भी बर्फबारी हुई थी। मनाली के तमाम सियाहती मकामात बर्फ से ढके हुए हैं। इसके साथ ही शिमला के नरकंडा में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम एक बार फिर से आफत लेकर आया है। रामबन और बनिहाल के दरमियान कई हिस्सों में पहाड़ों से मिट्टी और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हो गई है। श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पहले से ही बंद है। राजौरी के मुनव्वरगाल इलाके में पहाड़ से पत्थर गिरने से मेट्रोडोर पर सफ़र करने वाले 6 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। पूंछ की मंडी में 2 कच्चे मकानात और कठुआ के बनी में 4 कच्चे मकानात गिर गए। पूंछ इलाके में एक स्कूल की छत तूफान से उड़ गई, जबकि जम्मू डिवीज़न के कई अजला में स्कूल बंद रहे। डिवीज़न में कई नदी नाले भी तुग़यानी पर हैं। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। ख़वातीन प्रीमियर लीग में आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें आमने सामने होंगी। मौजूदा सीज़न में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है। इस टीम ने अब तक 4 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 2 मैच जीते हैं और पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर है। गुजरात जायंट्स को इस एडिशन में अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में गुजरात की टीम अपना खाता खोलना चाहेगी। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।